हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से 5G मेथड बाई राहुल सर मैं यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोटिस लेकर आया हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक विज्ञापन निकला है बिहार दरोगा के लिए, तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि कितनी सीटें हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक इसका डेट है और कौन सा बुक सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ा जाए कि एकदम से 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो फॉर्म आया हुआ है इसमें कौन से लोग ये फॉर्म भर सकते हैं और इसकी योग्यता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो बहाली आया हुआ है इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका है 16/8/2020, यानी कि 16 अगस्त 2020 से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा और जो इसका लास्ट डेट है वो होगा 24/9/2020, यानी कि 16 सितंबर 2020 से 16 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक फॉर्म अप्लाई होगा इसका। और हाँ देखिए, इसमें दो सीटें हैं, एक तो है आपका सब इंस्पेक्टर का और एक आपका है परिचारी का। दोनों के सीट अलग अलग है। अगर सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर की जो सीट है वो 1998 है और जो परिचारी हैं इनका जो सीट है वो 215 है। अब देखिए, दोनों का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम सेम होगा, लेकिन जो फिजिकल होंगे उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लिखित परीक्षा के बारे में। तो देखिए, जो लिखित परीक्षा आपकी होगी उसमें दो एग्ज़ाम होंगे, एक तो आपका होगा पीटी और एक आपका होगा मेंस, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और एक आपका होगा मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन का हो जाएंगे 200 अंक, यानी कि जो पीटी का एग्ज़ाम होगा वो 200 अंकों का होगा और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसका जो सिलेबस होगा पीटी का वो होगा सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे। सामान्य ज्ञान यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये साइंस वाले सेक्टर आएंगे, और समसामयिक मुद्दे में आपके आएंगे जो नवीनतम घटनाएं घट रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब अगर बात की जाए तो पीटी में जितने भी सीट हैं उसके 20 गुना ही रिजल्ट होगा, यानी कि अगर सीट 10 है तो 10 का 20 गुना हो जाएगा 200 है ना। तो आपके जो रिजल्ट बनेंगे वो 20 गुना ही रिजल्ट बनेंगे पीटी के एग्ज़ाम में। और यदि अगर मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की बात की जाए तो मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर आपके होंगे, एक तो आपका होगा सामान्य हिंदी का और एक आपका होगा सामान्य ज्ञान का। तो देखिए, सामान्य हिंदी की अगर बात की जाए तो सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 200 अंकों के होंगे, और हिंदी वाले पेपर में 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि मिनिमम आपको हिंदी में 30% अंक लाना ही होगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा।
और हाँ, हिंदी का जो नंबर है वो आपके मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। अब यदि सामान्य ज्ञान की बात की जाए, मेंस की जो सामान्य ज्ञान है उसमें हिस्ट्री रहेंगे, पॉलिटी रहेंगे, इकोनॉमिक्स रहेंगे, साइंस रहेंगे, साथ साथ इसमें 2 सब्जेक्ट और जुड़ जाएंगे, इसमें मैथ्स भी रहेगा और ये रीजनिंग भी रहेंगे। और इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो 100 होगा और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि 100 जो क्वेश्चंस होंगे वो 200 अंकों को होंगे, अर्थात जो मुख्य परीक्षा होगा वो भी 200 अंकों का होगा। अब अगर बात की जाए तो मेंस में देखिए, जो आपका पीटी है उसमें 20 गुना रिजल्ट होगा और जो मेंस है मुख्य परीक्षा जो है उसमें सिर्फ जितना सीट है उसका 6 गुना ही रिजल्ट होगा। और हाँ, एक और बात है इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.2 अंक आपके सही में से काट लिए जाएंगे, अर्थात आप इसमें निगेटिव ले सकते हैं क्योंकि निगेटिव ज़्यादा है नहीं। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो आप इसमें रिस्क उठा सकते हैं, ऑफ कोर्स रिस्क उठाएंगे आप। अब इसके बाद देखिए, अब एग्जाम के बाद बारी आती है शारीरिक दक्षता की, यानी कि शारीरिक परीक्षा की, यानी फिजिकल की। तो अगर बात की जाए इसमें योग्यता की, तो योग्यता में 1/8/2020 तक, यानी 1 अगस्त 2020 तक जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उम्र की बात की जाए तो इसमें जो उम्र की गणना हो रही है, इसमें उम्र की गणना 1 जनवरी 2020 से हो रही है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईबीसी यानी कि सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए अगर उम्र की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए उम्र है 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक। यानी कि अगर आपका उम्र 1/1/2020 तक 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के बीच में है तो आप ऑफ कोर्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, यदि आप सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के विद्यार्थी हैं। अगर ओबीसी और ईबीसी की बात की जाए, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें 1/1/2020 तक उनका जो उम्र है 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर एससी और एसटी और यदि एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो इसमें जो उम्र है वो उम्र है आपका 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक, यानी कि 1/1/2020 तक। अब यदि आपका उम्र 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष के बीच का है तो आप ऑफ कोर्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब EWS जो कैंडिडेट EWS के अंतर्गत आते हैं उनके लिए जो उम्र है वो 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के बीच का ही है। अगर जनरल कैटेगरी की महिलाओं की बात की जाए तो उनका जो उम्र है वो 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच का है। और ओबीसी और ईबीसी की महिलाओं की बात की जाए तो इनका भी जो उम्र है वो 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच का ही है। लेकिन यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की उम्र की बात की जाए तो इनकी जो आयु सीमा है वो 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष के बीच का होना चाहिए। अब देखिए, अगर हाइट की बात की जाए तो अगर हाइट की बात की जाए तो सामान्य वर्ग का हो या फिर पिछड़ा वर्ग का हो, तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष होंगे उनकी ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर है। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर है। अगर सीना की बात की जाए तो जनरल और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सीना 81 से लेकर के 86 होना चाहिए, अर्थात बिना
फुलाए सीना 81 और फुलाने के बाद जो सीना है 5 सेंटीमीटर बढ़कर 86 हो जाए। लेकिन यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो इनकी जो सीना है 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 सेंटीमीटर तक, यानी कि बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद सीना हो जाए 84 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी महिलाएं, यानी कि वो जनरल कैटेगरी की हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट की बात की गई है वो है 155 सेंटीमीटर हाइट का होना अनिवार्य है। और वजन जो है वो हाइट के अनुसार होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो वजन है महिलाओं की 48 kg। इससे कम यदि आपका वेट होता है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर दौड़ की बात की जाए तो पुरुष के लिए 1600 मीटर का रेस लगाना होगा 6.5 मिनट में, यानी 6 मिनट 30 सेकेंड में, यानी 1.6 किलोमीटर का जो रेस है दौड़ है वो आपको लगाना होगा 6.5 मिनट में। और अगर महिलाओं की बात की जाए रनिंग की तो 1 किलोमीटर का रेस लगाना है 6 मिनट में। 6 मिनट में महिलाओं को रेस लगाना है 1 किलोमीटर। अब देखिए इसमें हाई जंप भी है। अगर ऊंची कूद की बात की जाए तो जो पुरुष हैं उनके लिए 4 फीट यानी कि 4 फीट जंप लगाना होगा, और जो महिला हैं वो उनको 3 फीट जंप लगाना होगा। अगर लंबी कूद की बात की जाए तो पुरुष को लंबी कूद 12 फीट लगाने होंगे और महिलाओं को लंबी कूद 9 फीट लगाने होंगे। गोला, इसमें गोला भी है, आपको गोला भी फेंकना होगा। तो देखिए पुरुष को 16 पाउंड का गोला 16 फीट दूर फेंकना है और महिला को 12 पाउंड का गोला 10 फीट दूर फेंकना है। ये ध्यान रखेंगे भाई। फिजिकल भी इसमें बहुत अहम है, तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर देंगे। अब अगर सीट की बात की जाए, रिक्ति की बात की जाए तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो सीट है वो 333 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है वो 17 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीट है वो 387 है। पिछड़े वर्ग के लिए जो सीट है वो 280 है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट है वो 199 है। पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं उनके लिए 58 सीट है और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 724 सीट हैं। तो ये जो मैंने सीट आपको बताया, जो मैंने रिक्ति आपको बताया, इसमें महिला और पुरुष सब मिला करके हैं, यानी कि इसमें से 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अब देखिए ये तो हो गया सीट दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन यदि आप परिचारी के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम तो सेम होगा, लेकिन जो फिजिकल है उसमें थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। जैसे ऊंची कूद की अगर बात की जाए तो आपको, और यदि आप पुरुष हैं तो 4 फीट 6 इंच आपको ऊंची कूद लगानी है और महिलाओं के लिए 3 फीट। अगर लंबी कूद की बात की जाए तो पुरुष के लिए 15 फीट और जो महिला हैं उनके लिए 9 फीट लगाना है। और अगर गोला का बात किया जाए तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 20 फीट दूर फेंकना है और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट दूर फेंकना है। अगर रिक्ति की बात की जाए, परिचारी के लिए अगर रिक्ति की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए इसमें 34 सीट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 सीट है। पिछड़े वर्ग के लिए 26 सीट है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी के लिए 21 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 7 सीट है और जनरल जो है जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए 86 सीट है। तो ये है इसकी रिक्तियाँ। तो
अगले वीडियो में हम आपके लिए ये लेकर के आएंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा। और तो कौन सा बुक पढ़ा जाए कि आपका इसमें 100% सिलेक्शन हो जाए, इतने अंक लाएंगे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, इन सब पे बात किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।